हेलो गाइज, वेलकम टू हाउ टू मैप, दैट इज हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन ऑफ कोर्स टेक फ्राइडेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक्चुअल डेटाबेस से हमारी वैल्यू डिलीट कैसे होगी। सो इफ यू रिमेंबर, हमारा डिलीट का एपीआई तो रेडी है, जिसे अगर किसी भी एपीआई टेस्टिंग टूल से अगर हम कॉल देंगे विद सुटेबल पैरामीटर तो वो ऑफकोर्स डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे स्पेसिफिक आइटम के ऊपर क्लिक करने के बाद ही वो स्पेसिफिक आइटम ही डेटाबेस से डिलीट कैसे होगा। इसीलिए पहले हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मैंने एग्जैक्टली कौन से रो के डिलीट बटन के ऊपर क्लिक किया है। लेकिन हमारे पास ये जो सारी रोज है, ये जो सारा डेटा, वो स्टैटिक डेटा तो है नहीं, वो डेटाबेस से आ रहा डेटा हम इस तरीके से बाइंड कर रहे हैं हमारे टेबल के अंदर। मतलब ये जो HTML स्ट्रक्चर है वही बार बार हमारे टेबल के अंदर प्रिंट हो रहा है। सो नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑन विच बटन यूजर इज क्लिकिंग। तो पहले तो एक बेसिक चीज तो ये कि उस बटन के ऊपर हमें एक ऑन क्लिक इवेंट कॉल करके एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। सो पहले वो करके लेते हैं। सो ये जो बटन है हमारा डिलीट का बटन, इसके ऊपर मैं एक ऑन क्लिक इज इक्वल टू और कुछ उसको बोलते हैं डिलीट एक्सपेंस नाम का एक मैं फंक्शन कॉल करता हूं। अभी इसी नाम का मुझे फंक्शन क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कहीं पे। तो सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, उसको नाम देता हूं डिलीट एक्सपेंसेस। फिलहाल उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट हम नहीं देते और उसके अंदर सिंपल एक अलर्ट बॉक्स डाल के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू क्लिक डिलीट एक्सपेंस बटन। ओके, अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि हमारा जो बटन है वो क्लिक करने के बाद वो अलर्ट आता है या नहीं। सो इफ आई क्लिक ऑन डिलीट बटन, ये आ गया हमारा अलर्ट बॉक्स, मतलब बटन ऑन क्लिक इवेंट इज वर्किंग। अभी हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली कौन से बटन के ऊपर यूजर ने क्लिक किया है। सो ऐसी कौन सी चीज है इस सारे डेटा के बारे में हमारे पास जो हमें उस डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा के देगी। सो ऑफ कोर्स हर एक एक्सपेंस का आईडी जो हम बाइंड भी कर रहे हैं यहाँ पे val.id से, हम जो आईडी यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं। सपोज अगर मैं वो सेम आईडी यहाँ पे भी और इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करूं और यहाँ पे एक पैरामीटर सपोज उसको देते हैं exp id, यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्ट करूं तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ये जो val.id की वैल्यू है ये ऑन क्लिक इस फंक्शन को जो हम कॉल कर रहे हैं उसे एज अ पैरामीटर पास होगी और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हमें वो exp id वेरिएबल के अंदर मिल जाएगी। अभी यहाँ पे अलर्ट में यू क्लिक डिलीट एक्सपेंस बटन की जगह मैं सिंपली exp id डाल देता हूं। बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी डिलीट बटन, लेट्स फर्स्ट इंस्पेक्ट द फर्स्ट डिलीट बटन। मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, सो यू कैन सी यहाँ पे बटन क्लास बटन वो हमारा पूरा HTML का जो लाइन है वो दिख रहा है। ऑन क्लिक के ऊपर जो डिलीट एक्सपेंस फंक्शन हमने कॉल किया है उसके अंदर क्या दिख रही है, वैल्यू 4, और उसके सामने इस रो के ऊपर भी, मतलब रो के आईडी के कॉलम में भी क्या है, 4। अगर मैं इस 8 नंबर जिसका आईडी 8 है उसके अगर डिलीट बटन को अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो उसके ऊपर भी डिलीट एक्सपेंस का जो फंक्शन है वो कॉल हुआ है और उसके अंदर कौन सा आईडी है या फिर कौन सी वैल्यू है वो है 8। सो अभी ये हमें ये तो पता चल रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आईडी अलर्ट में आ जाएगा 4। अगर मैं किसी दूसरे बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसका आईडी मुझे मिल जाएगा। सो एज नाउ वी आर गेटिंग आईडी, दैट इज एज नाउ वी आर गेटिंग कि कौन से बटन के ऊपर एग्जैक्टली यूजर ने क्लिक किया है। सो अभी हमारे पास इनफ डेटा है कॉल भेजने के लिए, हमारे एपीआई को रिक्वेस्ट भेजने के लिए। सिर्फ ये एक्सपेंस आईडी चाहिए जो एक्सपेंस डिलीट हो जाएगा और ऑफ कोर्स एक और चीज चाहिए जो कि ये चीज किधर गई, ये ऑथोराइजेशन, ये जो टोकन हम भेज रहे हैं बार बार वो भी हमें चाहिए। ये तो हमारे पास लोकल स्टोरेज में है और जिस एक्सपेंस को डिलीट करना है उसका आईडी हमें एक फंक्शन में भी मिल रहा है। सो लेट्स क्रिएट अ कॉल, एक XHR रिक्वेस्ट हम भेजते हैं $.ajax। ऑफ कोर्स ajax इज अ फंक्शन विच टेक्स वन जेसन एज अ पैरामीटर, URL, उसके बाद टाइप, रिक्वेस्ट का टाइप ऑफ कोर्स होगा यहाँ पे गेट, कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए हम सिर्फ गेट और पोस्ट इन दो ही मेथड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। देन सक्सेस इज अ कॉल बैक फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन में ऑफ कोर्स हमें मिलेगा रिस्पॉन्स। अभी URL में हम क्या डालेंगे, ये जो URL है exp कंट्रोलर क्वेश्चन मार्क ऑपरेशन इज इक्वल टू, यहां तक का तो URL सेम होगा, खाली हमें अभी देखना है कि ऑपरेशन इक्वल टू वैल्यू से क्या एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स ओपन आवर एपीआई कंट्रोलर एक्सपेंस कंट्रोलर और यहाँ पे एग्जैक्ट स्ट्रिंग देखते हैं विच इज डिलीट अंडरस्कोर exp। सो पैरामीटर टू द ऑपरेशन की इन URL पैरामीटर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज डिलीट अंडरस्कोर एक्सपेंस। एक और पैरामीटर शायद उसे एक्सपेक्टेड होगा, हम वापस EXP कंट्रोलर में जाते हैं। इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे डिलीट एक्सपेंस इस केस को मैच होने के बाद जो फंक्शन हम कॉल रहे हैं मॉडल के अंदर का
उसे हम $_get AXP ID ये वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये वैल्यू मिलने के लिए ये जो EXP ID है वो भी हमें यहाँ पे अपने URL में एंड वेरिएबल नेम विल बी EXP ID इज इक्वल टू प्लस मैं कॉन्केटेनेट करता हूँ और ये जो ID वेरिएबल में जो मुझे ID मिल रहा है वो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। सो ये दो पैरामीटर्स हो रहे हैं, ऑफकोर्स ऑपरेशन पैरामीटर और कौन सा एक्सपेंस डिलीट करना है उसका EXP ID। एक और चीज हमें यहाँ पे देनी है वो है हमारे हेडर्स कोलन, हेडर इज अ जेसन, हेडर्स इज अ जेसन, जहाँ पे हम ऑफकोर्स यही सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। करेक्ट। सो हमारा टोकन गया तो हमारा API जो है उसको ऑथोराइजेशन रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा और URL भी हमारा सही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी यहाँ पे मैं फिलहाल करता हूँ console.log और इसको मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स एज इट इज, देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स गो टू आवर वेब पेज, लेट्स रिफ्रेश और अगर मैं अभी इस बर्गर किंग वाले रो के डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, लेट्स ऑब्जर्व द नेटवर्क टैब, इनसाइड नेटवर्क टैब लेट्स ऑब्जर्व द XHR टैब, वो देखने के लिए कि ये रिक्वेस्ट जा भी रही है नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस डिलीट बटन, एक रिक्वेस्ट गया, रिक्वेस्ट में क्या आ गया, डिलीटेड सक्सेसफुली। एंड इफ यू ऑब्जर्व कंसोल एज वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑन कंसोल, जो मैंने कंसोल लॉग रिस्पॉन्स लिखा सो डिलीटेड सक्सेसफुली यहाँ पे भी प्रिंट हुआ है। लेकिन यहाँ से वो वैल्यू अभी तक गई नहीं। क्यों गई नहीं? क्योंकि ये जो HTML में जो डेटा है वो ऑलरेडी बाइंड हो चुका है। अभी मुझे वापस वो एक्चुअल डेटाबेस से डिलीट हुआ है या नहीं ये देखने के लिए मुझे ये पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये पेज रिफ्रेश करने के बाद वापस एक गेट ऑल एक्सपेंस का कॉल जाएगा और वो जो नया कॉल जाएगा वो लाते वक्त ये जो 4 नंबर का जो बर्गर किंग वाला रो है उसका डेटा लाएगा नहीं क्योंकि वो डेटाबेस से डिलीट हो चुका है। लेट्स रिफ्रेश आवर पेज। एज यू कैन सी द फर्स्ट रो हैज बीन डिलीटेड, बट इट इज डिजास्टरस कि अगर कोई डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वो एक्सपेंस डायरेक्टली डिलीट हो जाता है। मतलब गलती से अगर मैंने एक बटन के ऊपर डिलीट बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो डिलीट हो जाना ऐसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे किसी भी ऐप से। सो हम क्या करते हैं, यूजर डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम उसे एक कंफर्मेशन मैसेज मतलब एक कंफर्मेशन मांगते हैं उससे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एक्सपेंस, और अगर वो येस के ऊपर क्लिक करेगा तो ही वो एक्चुअल कॉल जाएगा, अगर वो नो के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कॉल नहीं जाएगा। और ये फंक्शनलिटी करने के लिए हम यूज करेंगे स्वेल, दैट इज स्वीट अलर्ट बॉक्स। Now how to use Swell? First of all, what is Swell? तो Swell एक bootstrap और CSS बेस एक पॉपअप मैसेज दिखाने का एक यूजर इंटरफेस कंपोनेंट है। So this is how you use। यहाँ पे एक छोटी सी जो sweetalert.mean.js नाम की एक लाइब्रेरी है। आई गेस यहाँ पे ना एक CSS भी फाइल होनी चाहिए एक्चुअली। आई एम नॉट श्योर कि ये क्या बूटस्ट्रैप के ऊपर डिपेंड है। लेट्स ट्राई। चूंकि अभी उन्होंने सिर्फ यहाँ पे एक मुझे JS दी है, आई एम जस्ट कॉपी दिस JS स्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। किधर है मेरे सारे स्क्रिप्ट्स? ओके, बूटस्ट्रैप के बाद में पेस्ट करता हूँ, कौन जाने की बूटस्ट्रैप उसकी डिपेंडेंसी हो सकती है। और फिलहाल हम क्या करते हैं, एक सिंपल स्वीट अलर्ट हेलो वर्ल्ड वाला यहाँ पे डाल देते हैं। सो एज सुन एज जब हमारा ये पेज लोड होगा तो एक हेलो वर्ल्ड का स्वीट अलर्ट, लेट्स चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। या इट इज वर्किंग। सो स्वीट अलर्ट बॉक्सेस यूज करने के लिए इस एक लाइन को इंक्लूड करने के अलावा हमें दूसरी कुछ किसी चीज की जरूरत है नहीं। ये होता है एक स्वीट अलर्ट बॉक्स। लेकिन हमें सिंपल एक मैसेज और ओके ऐसा स्वीट अलर्ट बॉक्स नहीं चाहिए। एक मैसेज और उसके अंदर 2 बटन्स कंफर्म यस और नो, और यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे कुछ फंक्शन कॉल होना चाहिए जो एक्चुअली होगा हमारा डिलीट का कॉल। सो देखते हैं हमारे स्वीट अलर्ट की वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई हमारे पास है क्या चॉइस हमें देने वाला। आई गेस यहाँ पे ओके ये नहीं, लेट्स सी। यहाँ पे एक सिंटैक्स तो है वैसे हमारे पास, बट ओके लेट्स सी दूसरा कोई हमारे पास हो सकता है तो ओके। आर यू श्योर ये वाला स्वीट अलर्ट बॉक्स हमें चाहिए। इफ इट अगर यूजर कैंसिल करता है तो वो कोई दूसरा मैसेज बताएगा, और अगर वो ओके के ऊपर क्लिक करता है तो कोई दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमें चाहिए। अभी ये स्ट्रक्चर मैं फिलहाल कॉपी करता हूँ एज इट इज, और ये हमें अभी कहाँ पे एक्चुअली एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जैसे ही हमारा ये जो डिलीट एक्सपेंस का जो फंक्शन है वो कॉल होता है उसके अंदर मैं एज इट इज पहले तो इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये हो गया मेरा स्वीट अलर्ट बॉक्स वाला कोड पेस्ट। लेकिन यहाँ पे पहले कुछ कस्टमाइजेशंस करता है। यहाँ पे आर यू श्योर, उसके बाद लिखते हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एक्सपेंस। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। वंस डिलीटेड यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर दिस इमेजिनरी फाइल। रिकवर दिस इमेजिनरी फाइल की जगह में डालता हूँ एक्सपेंस।
देन आइकॉन उसका होगा ऑफ कोर्स वार्निंग बटन ट्रू। अभी यहाँ पे विल डिलीट, इसके ऊपर ये देखो, ये जो उन्होंने इफ एल्स दिया ना, इस इफ एल्स के अंदर हमें सिर्फ कुछ चेंजेस करने हैं। अभी इफ के अंदर वो क्या बता रहा है, फिलहाल वो क्या प्रिंट कर रहा है, पुफ योर इमेजिनरी फाइल हैज बीन डिलीटेड। तो इसकी जगह ये जो इफ है इसके अंदर में डाल देता हूं। फिलहाल ये जो करंट स्वीट अलर्ट बॉक्स है निकालता हूं मैं, और ये जो हमारा एजेक्स का पूरा कॉल है वो कट करके मैं इस इफ के अंदर पेस्ट कर देता हूं। मतलब अगर वो ओके बटन के ऊपर क्लिक करेगा हमारा यूजर, तो इस इफ के अंदर हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चला जाएगा, और ऑफ कोर्स हमारा जो डिलीट एक्सपेंस का जो रिक्वेस्ट है, HTTP रिक्वेस्ट, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एल्स योर एक्सपेंस इज सेफ, ऐसा एक स्वीट अलर्ट आ जाएगा, मतलब अगर वो कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो। लेकिन हमें सिर्फ इतना नहीं चाहिए, ये डिलीट होने के बाद भी उसे एक स्वीट अलर्ट बॉक्स दिखाना है। तो ये जो स्वेल का जो कोड है वो मैं कॉपी करता हूं, और इस XHR रिक्वेस्ट के कंसोल लॉग की जगह मैं ये स्वेल डाल देता हूं, और इसमें हम मैसेज डालते हैं योर एक्सपेंस इज सेफ की जगह योर एक्सपेंस इज डिलीटेड। नाउ लेट्स सी, लेट्स रिफ्रेश द पेज। मैं ये डिलीट करने की कोशिश करता हूं, मुझे बता रहा है आर यू श्योर, वो हमारा मैसेज कैंसल और ओके। इफ आई प्रेस कैंसल तो योर एक्सपेंस इज सेफ, ओके। अगर मैंने रिफ्रेश किया तो बिरयानी गुरु वाला एक्सपेंस डिलीट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक किया तो योर एक्सपेंस इज डिलीटेड। यहाँ पे भी मैं अगर ओके करता हूँ और अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा 5th नंबर का जो एक्सपेंस था जिसका ID 5 था वो अभी डिलीट हो चुका है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम करेंगे, जो हम सारे एक्सपेंस ये ऐड एक्सपेंस के बटन के ऊपर जो किया था कि एक्सपेंस ऐड होने के बाद ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना चाहिए ताकि यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यूज है वो दिखे। वही सेम चीज हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। आफ्टर शोइंग योर एक्सपेंसेस डिलीटेड हमें क्या करना है, ये जो हमने लाइन लिखी थी, किधर गई, ऐड एक्सपेंस के अंदर एक लाइन लिखी थी हमने, लोकेशन डॉट, ये देखो लोकेशन डॉट आई गेस समथिंग इट वाज रिफ्रेश रीलोड, यस इट वाज रीलोड, लोकेशन डॉट रीलोड। ये वाली लाइन हमें कहाँ पे लिखनी है, अभी कंट्रोल F दबा के मैं सर्च करो कि इतनी देर तक अगर मैं स्क्रॉल करते बैठूं तो मुझे ढूंढने में टाइम लग सकता है। यहाँ पे ये स्वीट अलर्ट बॉक्स एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे क्या करना है, लोकेशन डॉट रीलोड करवा देना है ताकि मेरा पूरा पेज जो है वो रीलोड हो जाए ऑटोमेटिकली। सो लेट्स चेक वंस अगेन, डिलीट, ओके, लोकेशन रीलोड हो गया। लेकिन उसने मुझे वो जो बीच में एक अलर्ट आ गया था उसके ओके बटन के ऊपर क्लिक करने की मुझे उसने अनुमति नहीं दी। सो लेट्स डू वन थिंग, लोकेशन डॉट रिलोड करने की वजह मैं क्या करता हूं, देखिए सी अभी ये तो कॉल है मेरा जो मेरे सारे एक्सपेंसेस फेच करके मुझे टेबल में बाइंड करके दे रहा है। अभी इस XHR को मैं एक फंक्शन के अंदर लिखता हूं, फंक्शन गेट ऑल एक्सपेंसेस, ताकि मुझे पूरा पेज रिफ्रेश ना करना पड़े। दिखाता हूं आपको मैं क्या करने जा रहा हूं। ये जो पूरा लिस्ट ऑल एक्सपेंसेस का है फिर गेट ऑल एक्सपेंसेस का जो कोड है वो मैं सेपरेट फंक्शन के अंदर डाल देता हूं, थोड़ा इंटेंडेशन कर देते हैं। और ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये मैं एक एज अ स्टैंड अलोन फंक्शन कॉल कर देता हूं। मतलब ये जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है जिसके अंदर हम पूरा जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इसके अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं ताकि ये पेज लोड होने के बाद पहले गेट ऑल एक्सपेंस का कॉल जाए तो ऑफ कोर्स सारे एक्सपेंसेस लिस्ट होंगे। और यही फंक्शन वापस एग्जीक्यूट कब होगा, तब जब माई एक्सपेंसेस डिलीटेड के बाद यही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ताकि वापस एक रिक्वेस्ट जाके जो नए एक्सपेंसेस है वो लाके हमारे टेबल में बाइंड हो जाए ताकि जो डिलीटेड एक्सपेंसेस है वो वहां पे ऑफ कोर्स दिखेंगे नहीं हमें, और विदाउट रिफ्रेशिंग पेज हमें एक अच्छा इल्यूजन देखने को मिले। सो यही सेम चीज मैं करता हूं, जहां पे मैंने लोकेशन डॉट रीलोड लिखा था यहां पे भी मैं वही सेम चीज कर देता हूं। तो अभी हमें देखिए कैसा इफेक्ट मिलता है। मैंने इसको डिलीट किया, ओके किया, तो तुरंत देखो विदाउट रिफ्रेशिंग पेज बैकग्राउंड में देखो अब ये टेबल में 7 नंबर का एक्सपेंस डिलीट हो भी गया, बिकॉज वी आर जस्ट कॉलिंग दैट फंक्शन अगेन जो एक XHR भेज के डेटा लाके उसे बाइंड कर रहा है। सो पूरा पेज रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मुझे सिर्फ इतना दिखाना था कि एक स्पेसिफिक बटन के ऊपर क्लिक हुआ है व्हेन वी आर डायनामिकली बाइंडिंग डेटा तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करे, और सुटेबल रिक्वेस्ट भेज के एक छोटी सी हमने डिलीट की फंक्शनलिटी देखी। आगे की वीडियो में, इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू एडिट डेटा। तो ऑफकोर्स हमें एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक मोडल लाना पड़ेगा, एक पॉपअप, उसमें जिस एडिट बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया उसका डेटा मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस में लाना पड़ेगा, और वही के वही मैं एडिट करके अगर अपडेट के ऊपर क्लिक कर दूं तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में डेटा अपडेट होना चाहिए। ये चीज हम देखेंगे अगले वीडियो में।
तब तक ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चूंकि अभी हमारे सबमिशंस पास आ रहे हैं, ये प्लेलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। सी यू।